नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जे गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट थ्योरी पार्ट 3। सेट थ्योरी पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, और उसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं पावर सेट के बारे में। ठीक है, देखिए पावर सेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक सेट गिवन है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, कोई एक सेट गिवन है। ठीक है, अच्छा उस सेट के आपने सारे सबसेट्स निकाल लिए। ठीक है, कोई आपके पास सेट गिवन है। ठीक है, और उस सेट के आपने सारे सबसेट्स निकाल लिए। ठीक है, और सारे सबसेट को आपने एक जगह इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो वो जो आपने कलेक्शन किया, ठीक है, आपने किसका कलेक्शन किया, आपने जितने भी सबसेट थे उसका आपने क्या कर लिया, आपने उसको एक जगह कलेक्ट कर दिया। ठीक है, आपने क्या कर दिया, उसको एक जगह का क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया। यानी आपने जितने भी सबसेट थे, ठीक है, जो भी सेट आपने चूज किया था उसका जितना भी सबसेट था उसको आपने एक जगह कलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो उसका कलेक्शन यानी सबसेट का कलेक्शन, फिर से सेट है कोई आपके पास, उसका आपने सबसेट निकाल दिया और सबसेट जितने भी सबसेट थे सारे सबसेट को आपने क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो वो जो कलेक्शन है उस कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं पावर सेट। सिंपल सी बात है। ठीक है, उस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट। ठीक है, तो सिंपल तरीके से अगर डिफाइन किया जाए कि भैया पावर सेट क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पावर सेट जो होता है, ठीक है, पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ, ठीक है, पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। ठीक है, पावर सेट जो होता है कोई भी सेट, ठीक है, कोई भी सेट का जितना भी सबसेट है उसका कलेक्शन होता है। तो याद रखिएगा पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट ऑफ अ गिवन सेट। ठीक है, ऑफ अ व्हाट, गिवन सेट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, अच्छा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम लोग P ऑफ S से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे S हमारा सेट था, दैट इज वाई यहाँ पे P ऑफ S हो गया। अगर मान लो कि आपके पास अगर कोई A सेट होता तो उसका पावर सेट आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते, उसका आप पावर सेट P ऑफ A से क्या करते, रिप्रेजेंट करते। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पावर सेट समझ आ गया होगा। फिर से एक बार, तो पावर सेट यानी जितना भी सबसेट है उस सेट का जितना भी सबसेट है सारे सबसेट को आप कलेक्ट कर दो। ठीक है, सारे सबसेट्स को आप क्या कर दो, कलेक्ट कर दो, और कलेक्ट कर दोगे तो एक सेट तैयार हो जाएगा और उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट। ठीक है, इसका डेफिनेशन पढ़ लो, पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। ठीक है ना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, होगी बात यहां तक क्लियर। चलिए अब देखते हैं कि भाई किसी भी पावर सेट में, ठीक है, किसी भी पावर सेट में कार्डिनल नंबर कितना होगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। ठीक है, किसी भी पावर सेट में नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हमने आपको क्या बताया कि भैया पावर सेट में, ठीक है, पावर सेट में क्या होता है, सारे सबसेट्स होते हैं। कोई भी एक आपके पास सेट गिवन है उसका सारा सबसेट, ठीक है, सारा सबसेट जो होता है वो क्या होता है, पावर सेट होता है। यानी पावर सेट में क्या होगा, ऑल सबसेट होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये पता चल जाता है कि भाई टोटल किसी भी सेट में कितने सबसेट होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया कार्डिनल नंबर कितना है। ठीक है, कार्डिनल नंबर कितना है, किसका कार्डिनल नंबर कितना है, पावर, ठीक है, पावर सेट का कार्डिनल नंबर कितना है ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और पावर सेट का कार्डिनल नंबर यानी क्या चीज, सिंपल आप बोल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, है ना, टोटल नंबर ऑफ क्या चीज, सबसेट। और हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि भैया टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वो 2 टू द पावर n होता है। ठीक है, वो क्या होता है, 2 टू द पावर n। तो आप बता सकते हो कि भैया जो कार्डिनल नंबर होता है पावर सेट का, ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट कितना होता है, तो 2 टू द पावर n होता है। ठीक है, क्या होता है, तो 2 टू द पावर n होता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, पावर सेट। ठीक है, अच्छा अब पावर सेट को हम लोग क्या करते हैं, थ्योरेटिकली तो हमने समझ लिया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास एक सेट गिवन है, दैट इज सेट ए, और यहाँ पे इस सेट में टोटल 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, इस सेट में टोटल आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना यहां तक, अच्छा तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सबसेट निकाल देना है। ठीक है, और सबसेट कैसे निकाला जाता है ये हमने आपको बता रखा है ऑलरेडी पिछले क्लास में भी। ठीक है, अच्छा टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, कैसे निकालोगे, तो 2 टू द पावर n से निकालोगे। यहाँ पे टोटल कार्डिनल नंबर कितना है, इसका कार्डिनल नंबर यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट कितना है, 4 है, यानी 2 टू द पावर 4, यानी टोटल यहाँ पे जो नंबर ऑफ सबसेट होगा वो कितना होगा, 16 होगा।
ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपने जितना भी सबसेट है, और यहाँ पे कितना सबसेट है, टोटल आपका 16 सबसेट है ना, यहाँ पे टोटल जो है आपका कितना सबसेट है, 16 सबसेट है। ठीक है, तो 16 सबसेट को आपने क्या कर देना है, इकट्ठा कर देना है, आपने कलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, 16 सबसेट का एक सेट बन जाएगा। तो जो 16 सबसेट का जो सेट बन जाएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पावर सेट बोल देंगे। ठीक है, यानी ये जो हो गया, ये क्या हो गया, आपका एक पावर सेट हो गया, है ना, ये क्या हो गया, आपका एक पावर सेट हो गया। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई सेट है बी आपका, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 3 है, यानी इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 3 है ना, इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 3 है। इसका हमको पावर सेट निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, जितने भी इसके सबसेट हैं, सारे सबसेट्स आप निकाल दो। ठीक है, आपको सबसेट निकालना हमने सिखा रखा है, फिर भी अगर आपको सबसेट निकालने में समस्या हो रही है तो देखो, सबसे पहले आपने क्या कर देना है, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या कर देना है, 5 लिख देना है। सबसे पहला काम आपने ये कर देना है 5। ठीक है, फिर आपने ये नंबर जो है 1 लिख देना है, फिर आपको क्या कर देना है, 1 लिख देना है। फिर आपको ये जो 2 है, ये 2 लिख देना है, आ रही बात समझ। फिर आपको ये जो 3 है, फिर 3 आपको लिख देना है। ठीक है ना, फिर आपको ये दोनों 1 2 को लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है 1, 2। ठीक है, फिर आपको 2 और 3 को लिख देना है, फिर यहाँ पे आप क्या कर दो, 2 और 3 को लिख दो, आ रही बात समझ में। फिर आप 1 और 3 को लिख दो, फिर आप क्या कर दो, 1 और 3 को लिख दो। ठीक है, और लास्ट में आप पूरे को लिख देना, यानी 1 2 3 को लिख देना, है ना, 1 2 3 को लिख देना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर सेट तैयार हो गया आपका, है ना, यहाँ पे क्या हो गया, आपका पावर सेट क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, और पावर सेट का कार्डिनल नंबर कितना होगा, तो यहाँ पे 8 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमको पता है कि भैया पावर सेट का जो कार्डिनल नंबर होता है वो नंबर ऑफ सबसेट होता है, और नंबर ऑफ सबसेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 2 टू द पावर n से। यहाँ पे कार्डिनल नंबर 3 था, तो 2 टू द पावर 3 यानी 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या तैयार हो गया, यहाँ पे आपका पावर सेट क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है ना, एकदम क्लियर हो गया ना। तो पावर सेट का सिंपल सा मतलब होता है कि भैया कोई भी आपके पास सेट है, कोई भी आपके पास क्या है, सेट है, उसके सारे सबसेट्स आप निकाल लो, सारे सबसेट्स आप क्या कर दो, निकाल दो। ठीक है ना, और सारे सबसेट को आप क्या कर दो, इकट्ठा कर दो, कलेक्ट कर दो, तो वो भी एक सेट बन जाएगा, वो भी क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। ठीक है, तो वो जो सेट होगा उस सेट को क्या बोलेंगे, पावर सेट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, कितने उसके नंबर्स होंगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या आप ऐसे बोलो कि भैया कार्डिनल नंबर कितना होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, कि कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर किसका, कार्डिनल नंबर पावर सेट का। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ किसका, पावर सेट कितना होगा, तो 2 टू द पावर n होगा। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट होता है, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट के बराबर होता है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ किसके बराबर होता है, सबसेट के बराबर होता है। ठीक है ना, आप ये बात बोल सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी सेट के कार्डिनल नंबर को आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये ऑलरेडी क्या है, एक सेट है, तो आप इस तरीके से मॉड में डाल के आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो किसको, कार्डिनल नंबर को, है ना, कार्डिनल नंबर को। या कार्डिनल नंबर को कार्डिनलिटी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, कार्डिनल नंबर को कार्डिनलिटी भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, ये होगी बात किसकी, ये बात हो गई भैया पावर सेट की। ठीक है, और उम्मीद है आपको पावर सेट अच्छे तरीके से समझ आ भी गया होगा। ठीक है, चलिए, ये एग्जांपल भी हमने आपको समझा दिया कि भैया पावर सेट क्या होता है और किस प्रकार से निकाला जाता है। तो कुछ नहीं करना, अपने सारे सबसेट निकाल देने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, आपका एक सेट है सी, है ना, यहाँ पे एक सेट है क्या चीज, सी, और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स है, 5। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, पावर सेट यहाँ पे निकालना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा, क्या पता करना पड़ेगा कि भैया टोटल एलिमेंट कितने हैं, है ना। सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा, यानी कार्डिनल नंबर कितना है पावर सेट का। तो कैसे पता करोगे, तो 2 टू द पावर n से, है ना, 2 टू द पावर किससे, n से। तो यहाँ पे टोटल n कितना है, 5 है, तो यहाँ पे आप 2 टू द पावर 5 कर दो। ठीक है, सॉल्व करोगे तो कितना निकल जाएगा, 32 निकल जाएगा। यानी टोटल यहाँ पे कितने सबसेट होंगे, टोटल यहाँ पे 32 सबसेट्स होंगे। ठीक है, तो आपने क्या कर देना है, सारे सबसेट्स को लिख देना है एक जगह। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका पावर सेट। ये आपका पावर सेट क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पावर सेट अब तो अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा। ठीक है ना। चलिए, अब पावर सेट जब आइडिया हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट क्या, अब हमको समझना है डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अब हमको क्या समझना है, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, डिसजॉइंट सेट से भी पहले, ठीक है, डिसजॉइंट सेट से भी पहले हम लोग 2 टर्म को समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं यूनियन को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं यूनियन ऑफ 2 सेट को, है ना, यूनियन ऑफ क्या चीज, 2 सेट को।
ठीक है, अभी हम आपको हल्का सा बता देते हैं, फिर हम लोग इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी बस हल्का सा जान लो। क्यों? क्योंकि हमको जो है ना ये समझना है, पहले डिसजॉइंट सेट समझना है, ठीक है। और डिसजॉइंट सेट को अगर आपको समझना है तो आपको दो टॉपिक, यूनियन ऑफ टू सेट यानी यूनियन किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं और इंटरसेक्शन किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे जो है हल्का सा इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यूनियन, तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे कि आपके पास, ठीक है, दो सेट है, एक हो गया 1 2 3, है ना, एक हो गया 1 2 3, और जो दूसरा सेट है यहाँ पे आपके पास वो मान लो कि है 2 3 4, ठीक है। दूसरा सेट क्या है आपके पास 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास दो सेट हो गए, ठीक है। देखो यहाँ पे नाम से क्लियर है कि भैया यूनियन, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा सेट तैयार करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक ऐसा सेट तैयार करना है जो दोनों को मिला के हो, ठीक है। अच्छा, तो दोनों को मिला के हम लोग क्या करेंगे, एक नया सेट तैयार करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन, क्योंकि दोनों को मिला रहे हैं। दैट इज वाई हम लोग इसको बोलेंगे ए यूनियन बी, है ना। ये जो है सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन को, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, दोनों को मिला के, अब देखो दोनों को मिला के हम लोग किस प्रकार से सेट तैयार करेंगे। यहाँ पे हो गया 1 2 3 और क्या चीज 4, तो ये क्या हो गया, यूनियन हो गया आपका, ठीक है। ये क्या हो गया, यूनियन। सिंपल समझ आ गई बात, यूनियन क्या होता है। फिर से एक और एग्जांपल ले लो, मान लो कि सी दिया है 5 6, सी एक सेट है, वो कितना दिया है 5 और 6 दिया है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे कोई डी सेट है, ये मान लो कि दिया है 1 2 6, ठीक है। अब हमको सी और डी का यूनियन निकालना है, यानी दोनों को क्या करना है, मिला के एक सेट तैयार करना है, यानी सी और डी का यूनियन निकालना है, ठीक है। क्या करना है, यूनियन, तो कुछ नहीं करो, मिला के लिख दो। तो 1 2 5 6, ठीक है, 1 2 क्या चीज 5 6, तो ये क्या हो गया, ये आपका तैयार हो गया यूनियन, ठीक है। ये क्या हो गया, तैयार हो गया आपका यूनियन, ठीक है ना। अच्छा, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, तो आप बोल सकते हो, ठीक है, कि यूनियन इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, सुनिएगा ध्यान से, यूनियन इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, ठीक है, विच आर इन बोथ, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, ठीक है। आप सिंपल ध्यान दो कि किस प्रकार से कैलकुलेट करा जाता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन, इसका प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। चलिए, ये बात होगी किसकी, ये बात होगी यूनियन की, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, इंटरसेक्शन की, ठीक है ना। अब देखिए, यूनियन में क्या था कि भैया आपको सारे मिला के लिखने थे, है ना, जो भी सेट था उसको मिला के आपको लिखना था, ठीक है। अच्छा, इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है, और इंटरसेक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कॉमन, समझिएगा ध्यान से, आपको कॉमन एलिमेंट देखना है, ठीक है। यूनियन में क्या होता है, आपको सारे एलिमेंट मिला के आपको लिखने हैं। देखिए सिंपल तरीके से, यूनियन में आपको क्या करना है, सारे एलिमेंट को मिला के लिखना है, आपको एक सेट तैयार करना है, ठीक है ना। जबकि इंटरसेक्शन में क्या करना है, आपको इंटरसेक्शन में आप कॉमन एलिमेंट चूज करना है, ठीक है, कॉमन एलिमेंट, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई सेट है आपका 1 2 3, है ना, ए कोई सेट है और उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और बी कोई यहाँ सेट है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो दिया है 3 2 5, ठीक है। अब देखना है कि भैया इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी दोनों सेट में कॉमन क्या है, ठीक है। यानी ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन देखना आपको। तो जहां भी आपको इंटरसेक्शन दिख जाए तो इंटरसेक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कॉमन, ठीक है। खुद देखो यहाँ पे 2 3 है, यहाँ भी क्या है 2 3 है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल गया, 2 3 निकल गया कि नहीं निकल गया, यहाँ जो ए इंटरसेक्शन बी निकल गया वो क्या निकल गया, 2 3 निकल गया, ठीक है ना। अच्छा, मान लो इसका हमको यूनियन निकालना है, ठीक है, मान लो कि इसका हमको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, यूनियन हम लोग कैसे निकालते हैं, पूरा मिला के लिख देते हैं, है ना। यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, पूरा मिला के लिख देते हैं। चलो लिख दो यहाँ पे, तो क्या हो गया 1 2 3 और क्या चीज 5, तो ये क्या हो गया, यूनियन हो गया, है ना, ये क्या हो गया, यूनियन हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। यूनियन क्या होता है, तो आपको मिला के लिखना है, ठीक है, आपको दोनों सेट को मिला के एक सेट तैयार करना है। जबकि इंटरसेक्शन में क्या होता है, आपको कॉमन एलिमेंट, ठीक है, कॉमन एलिमेंट आपको चूज करना है, ठीक है। तो कॉमन जो एलिमेंट होगा वो होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। और सिंपल समझो, यू दिख गया तो यूनियन, यू दिख गया तो यूनियन, ठीक है ना, यू दिख गया आपको तो यूनियन है, ठीक है। और रिवर्स में यू, उल्टा यू दिख गया तो समझ लो कि इंटरसेक्शन है, ठीक है। उल्टा यू दिख गया तो समझ लो कि भैया वो क्या है, वो है आपका इंटरसेक्शन। यूनियन यानी ऑल, यूनियन यानी क्या चीज, ऑल,
ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं यूनियन का मतलब क्या हो गया ऑल, जबकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ठीक है ना, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको हल्का सा बता दिया। ठीक है, हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी हमको डिसजॉइंट सेट समझना था, ठीक है, दैट इज वाई हमने आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब समझाया। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक सेट है एस, यहाँ पे एक सेट है क्या चिट्टी। अब देखो क्या भैया, इन दोनों सेट में कुछ कॉमन है क्या, यानी इनका आप इंटरसेक्शन निकालो। इन दोनों सेट का आप क्या करो, इंटरसेक्शन निकालो। ठीक है, और इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पे हमने आपको बताया कि भैया कॉमन, कॉमन देखो कि भैया दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या, नथिंग कॉमन, यानी यहाँ पे क्या हो गया 5, यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। आ रही बात समझ में। ठीक है, जैसे इसको देखो आप, इस वाले को देखो आप, ठीक है, ए को देखो आप। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ बॉयज इन द स्कूल, सेट ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। अब लड़कों लड़की में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इन दोनों में कुछ भी क्या है कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है यानी इम्प्टी है, यानी नल सेट है ना। तो सिंपल तरीके से समझो आप, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से कि वैसा कोई भी दो सेट, फिर से वैसा कोई भी दो सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, नो कॉमन एलिमेंट। ठीक है, अब इसको पढ़ लो डेफिनेशन कि टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट। दो सेट को हम लोग डिसजॉइंट बोलेंगे, कब बोलेंगे, इफ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। इफ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, दो सेट है, दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है ना भैया, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि भैया दोनों जो है ना वो डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, वो कौन से हैं, डिसजॉइंट है, उनमें कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, उनमें कोई कॉमन नहीं है। ठीक है ना, किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फाई को, यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया था एस और टी का, है ना, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था ना एस और टी का, तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है कि नहीं है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे जो है एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 5। ठीक है, और आपको पता है कि भाई ये दोनों जो है, ये दोनों जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये दोनों जो है एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये सब हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, है ना। तो याद रखिएगा सिंपल तरीके से कि भैया अगर इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी सेट है, ठीक है, अगर उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो बोलेंगे कि भैया वो जो है ना सेट, वो जो है डिसजॉइंट सेट है। ठीक है ना, किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ आ गया। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, इसको हम लोग मैथमेटिकली तो हमने समझ लिया। ठीक है, हमने इसको थ्योरेटिकली समझ लिया। मैथमेटिकली अगर आपको समझना है, अगर आपको रिप्रेजेंट करना है कि भैया डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट करो, तो कुछ नहीं करना, सिंपली आपने दो सर्कल ड्रॉ कर देने हैं। ठीक है, दो आपने क्या कर देना है, सर्कल ड्रॉ कर देना है रेक्टेंगल के अंदर, सिंपल। ठीक है, दो सर्कल आपने क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है, लेकिन किसके अंदर, रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, तो ये मान लो कि सेट ए हो गया, दूसरा क्या हो गया, सेट बी। देखो तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या, कुछ भी इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये दोनों जो सेट है ए और बी जो है, ठीक है, ए और बी जो है आर डिसजॉइंट सेट, यानी ए और बी जो है यहाँ पे कौन से सेट हैं, तो ये ए और बी जो है हमारे यहाँ पे डिसजॉइंट सेट्स हैं। याद रखिएगा डिसजॉइंट सेट है। एकदम क्लियर हो गया ना। तो आप जो है वेन डायग्राम के थ्रू, अब वेन डायग्राम हमने आपको बताया नहीं है, ठीक है, तो सिंपल आप समझ लो कि अगर आप दो सर्कल रेक्टेंगल के अंदर दो सर्कल ड्रॉ कर देते हो, ठीक है, लेकिन दोनों सर्कल सेपरेट होने चाहिए। ठीक है, दोनों सर्कल क्या होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए। ठीक है, यानी उनमें कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, उनमें कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है ना, एकदम क्लियर हो गया ना। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अच्छा मान लो कि अगर कॉमन होता तब, ठीक है, मान लो कि अगर कॉमन होता तब, ठीक है, ये पढ़ लो पहले, व्हेन टू सेट्स आर डिसजॉइंट, अगर दो सेट जो है वो डिसजॉइंट है, ठीक है, तो वी कैन ड्रॉ टू सर्कल विथआउट एनी ओवरलैप। सिंपल हमने दो सर्कल ड्रॉ कर देने, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ये क्लियर कट है कि भैया इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लो कि कोई दो सेट है, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, उनमें कुछ ना कुछ क्या है, कॉमन है, यानी कॉमन है का मतलब क्या है कि भैया ए इंटरसेक्शन बी जो है इज नॉट इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नॉट इक्वल टू क्या चीज, 5, यानी कुछ ना कुछ तो कॉमन है उन दोनों के बीच में, है ना, दो सेट है उनके बीच में कुछ ना कुछ तो कॉमन है। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन हम लोग क्या कर देंगे, कॉमन दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या पोर्शन है, ये कॉमन है। ये पोर्शन जो है ये ए में भी है, और ये पोर्शन किस किस में है, बी में भी है। ठीक है, तो ये जो सिंबल है,
ठीक है, ये जो सिंबल, ये जो रिप्रेजेंटेशन है किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंटेशन या ये जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेक्शन को। ठीक है, इस तरह का सिंबल अगर मिल जाता है तो ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है भैया कि डिसजॉइंट सेट है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट करे कि भैया ये वाला जो पोर्शन है वो कॉमन है, जो रेड से हमने किया ना ये वाला पोर्शन जो है कॉमन है। ठीक है, यानी इस वाले केस में क्या है आपका डिसजॉइंट सेट में क्या है कि ए और बी जो है ना, ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो फाई है। ठीक है, लेकिन ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो फाई नहीं है, कुछ ना कुछ तो है कॉमन। ठीक है, कुछ ना कुछ कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन होगा तो इंटरसेक्शन, अगर कॉमन नहीं होगा तो उसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। एकदम क्लियर हो गया ना। ठीक है ना। अच्छा, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भैया यूनियन को किस प्रकार से दिखाएं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करो, यहाँ पे 2 सर्कल ड्रॉ कर लो। ठीक है, 2 सर्कल आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो और इसमें पूरे को कवर कर दो आप। ठीक है, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है, ऑल। यूनियन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, ऑल। आपको सारे को लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सारे को कवर कर देना है। ठीक है, इसमें जो है आपको क्या कर देना है, सारे को कवर कर देना है। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह का रिप्रेजेंटेशन कहीं दिख जाता है, ठीक है, तो समझ लीजिएगा अगर पूरा कवर है। ठीक है, अगर पूरा कवर है, ठीक है, 2 सर्कल है और दोनों सर्कल पूरा कवर एकदम, ठीक है ना, उसको बोलेंगे कि भैया वो यूनियन है। ठीक है, अगर कुछ पोर्शन कवर है, ठीक है, जैसे ये वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन अगर कॉमन है, ठीक है, तो इंटरसेक्शन अगर कुछ भी कॉमन है तो डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे पढ़िए, द ओवरलैपिंग रीजन ऑफ 2 सर्कल रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी ओवरलैपिंग रीजन, यानी इसकी बात हो रही है, यानी ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि भैया यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कॉमन है, और कॉमन है यानी क्या है, वो इंटरसेक्शन है। कॉमन है यानी क्या है, इंटरसेक्शन है। और यहाँ पे क्या है कि पूरा का पूरा है, ऑल है, पूरा का पूरा एलिमेंट है। ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा इंटरसेक्शन का मतलब, यूनियन का मतलब। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमने करा दिया आपको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, आप खुद सोचो कि भैया क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई बात डिसजॉइंट सेट की, है ना, डिसजॉइंट सेट की। तो डिसजॉइंट सेट समझ लो एक लाइन में कि भैया जो है आपका ए और बी का जो इंटरसेक्शन है फाई है। ओवरलैपिंग का मतलब है यहाँ पे कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो फाई नहीं है, वो फाई नहीं है। ठीक है, ओवरलैपिंग का मतलब इंटरसेक्शन, यानी कुछ ना कुछ तो कॉमन है। ओवरलैप है, खुद सोचो, ओवरलैप है, कुछ ना कुछ तो कॉमन है। डिसजॉइंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, डिसजॉइंट का मतलब नो कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन। ठीक है, और ओवरलैपिंग का मतलब ऑब्वियस है कि भैया ओवरलैप कर रहा है, यानी वहां पे कुछ ना कुछ तो कॉमन है। ठीक है, चलिए, ये बात हो गई, यहां तक क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से। ठीक है ना। अब इस सॉल्यूशन का, सॉरी, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर गिवन है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन गिवन थे, इसका आंसर यहाँ पे गिवन है। चलिए, ये होगी बात। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने डायग्राम्स ड्रॉ किए, जैसे ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया डिसजॉइंट सेट का, ये हमने ड्रॉ किया इंटरसेक्शन का, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया यूनियन का। ये सारे जो डायग्राम्स हैं ये वेन डायग्राम कहलाते हैं। ठीक है, ये जो सारे डायग्राम्स हैं ये वेन डायग्राम कहलाते हैं। ठीक है, और वेन डायग्राम को हम लोग डिटेल में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग डिटेल में वेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो बस आप सिंपल समझ लो कि भैया सेट को किससे रिप्रेजेंट करना है, सर्कल से। ठीक है, आप सिंपल समझ लो कि सेट को किससे रिप्रेजेंट करना है, तो सर्कल से। ठीक है ना, सेट को जो है आपको सर्कल से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, लेकिन हमने आपको अभी तक यूनिवर्सल सेट बताया नहीं है। ठीक है, दैट इज वाई आप सिंपल रट लो कि भैया सेट को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। एक सेट है तो एक सर्कल, 2 सेट है तो 2 सर्कल। ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट होगा तो उसको हम लोग रेक्टेंगल से, ठीक है, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और विद इन सेकेंड्स हम लोग यूनिवर्सल सेट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर हो गया ना, यहां तक एकदम क्लियर हो गया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम में सिंपल समझ लो, वेन डायग्राम में केवल आपको 2 चीजें मिलेंगी। ठीक है, और हम लोग इसको डिटेल में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप समझ लो कि वेन डायग्राम में केवल आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक आपको मिलेगा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रेक्टेंगल जो है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो सर्कल है, ठीक है, ये जो सर्कल है आपका, ये एक स्पेसिफिक सेट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सिंपल आप इतना समझ लो।
ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या होता है थोड़ा वो समझ लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, थोड़ा यूनिवर्सल सेट समझ लो, आप देख लो। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे आपके पास एक सेट है, सेट ए है, मान लो यहाँ पे 1 2 है। दूसरा सेट है बी आपके पास, यहाँ पे मान लो कि 2 3 है। तीसरा सेट है मान लो सी, यहाँ पे मान लो कि 3 4 5 है ना। और यहाँ पे एक और सेट मान लो कि डी, मान लो यहाँ पे 5 6 है, यहाँ पे क्या है 5 6 है। ठीक है ना। अब आपने क्या कर देना है, अब आपने जो है इन चारों सेट को मिला के एक सेट तैयार कर देना है। आपने क्या करना है, इन चारों सेट को मिला के एक सेट तैयार कर देना है, और वो जो सेट होगा उस सेट को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उस सेट को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। तो सिंपल शब्दों में, ठीक है, एकदम सिंपल शब्दों में हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि भैया कलेक्शन ऑफ ऑल गिवन सेट। ठीक है ना, बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग कलेक्शन ऑफ ऑल गिवन सेट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल गिवन सेट, जितने भी गिवन सेट्स हैं, ठीक है, जितने भी गिवन सेट्स हैं सबका जो कलेक्शन होगा, सबका जो क्या होगा कलेक्शन होगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है ना, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपने सबको मिला देना है। तो मिला दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो तैयार हो गया सेट, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। फिर से एक बार, जितने भी सेट है, जितने भी आपके पास सेट है, सारे का आप कलेक्शन कर दो, है ना। अच्छा, कलेक्शन करने का मतलब क्या हुआ कि भैया सबको आप एक जगह इकट्ठा कर दो। ठीक है, अच्छा यहां तक हो गया। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि भैया यूनियन में तो यही होता था। ठीक है, होता था, सही बात है, लेकिन यूनियन में क्या होता था, केवल 2 सेट के बारे में बात होती थी, है ना। यूनियन ऑफ 2 सेट होता था, केवल 2 सेट में यूनियन होता है। ठीक है, जबकि यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, आप कितना भी सेट ले लो, सारे सेट ले लो, सारे सेट को मिला दो, सारे सेट को क्या कर दो, मिला दो, तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। और यूनिवर्सल सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद रखिएगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से। सर्कल, सॉरी, सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक अच्छे तरीके से डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। पावर सेट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने एक शब्द का प्रयोग किया था, कार्डिनलिटी। देखिए, कार्डिनलिटी का सिंपल सा मतलब होता है कार्डिनल नंबर। ठीक है, फिर भी हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे है कार्डिनलिटी, तो कार्डिनलिटी का सिंपल सा मतलब होता है, क्या होता है भैया, मतलब तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, जो भी आपके पास सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी, या सिंपल कार्डिनल नंबर। सिंपल क्या चीज, कार्डिनल नंबर। ठीक है ना, एकदम क्लियर है ना। अच्छा, अगर आपके पास फाइनाइट सेट है, अगर क्या है, फाइनाइट सेट है, आ रही बात समझ, अगर क्या है, फाइनाइट सेट है, समझ आ रही बात ना। अगर क्या है, फाइनाइट सेट है, तो उसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, जितने उसमें एलिमेंट्स होंगे। अगर इनफाइनाइट सेट है, अगर क्या है, इनफाइनाइट सेट है, तो उसका कार्डिनल नंबर आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं है कि भैया उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो कैसे कार्डिनल नंबर डिफाइन कर दोगे। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया उसका कार्डिनल नंबर हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यानी इफ द सेट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। यानी सिंपल सी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इनफाइनाइट सेट की। तो इनफाइनाइट सेट का जो कार्डिनल नंबर होता है वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, है ना। और कार्डिनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड से, या आप इसको इस प्रकार से एन ऑफ ए से क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे एक दो स्टेटमेंट और देख लो। ठीक है, कि मान लो कि यहाँ पे क्या है, एक सेट है, ठीक है, और इस सेट में क्या है कि भैया 10 से कम सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 10 से कम सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो आपको पता है कि भैया कौन कौन से ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। यानी इसका कार्डिनल नंबर कितना निकल गया, 5। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई मॉड ए इक्वल टू 5, है ना। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक सेट गिवन है, क्या बोल रहा है कि भैया टोटल अल्फाबेट, ठीक है, तो आपको पता है कि भैया टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं। यानी इसका कार्डिनल नंबर या कार्डिनिटी कितना हो गया, 26 हो गया। ठीक है, और ये पॉइंट हमने आपको बताया अभी कि अगर इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है, अगर कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, और ये फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये सब हमने पिछले क्लास में अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना। चलिए, तो अगर इनफाइनाइट सेट होगा तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा।
ठीक है। अगर एम्प्टी सेट होगा तो उसका कार्डिनल नंबर तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि एम्प्टी सेट होता क्या है, एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है कि भैया एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, नो एलिमेंट प्रेजेंट, है ना, उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। और जब एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है ना, जब एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है तो कार्डिनल नंबर कैसे होगा, यानी कार्डिनल नंबर 0 हो गया, है ना। और ये सब देख लो कि भैया न्यूइकर हमने आपको बताया था, जितने भी न्यूइकर होते हैं, ठीक है, न्यूइकर सारे इनफाइनाइट होते हैं, सारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो इनफाइनाइट सेट। और न्यूइकर हमने कितनी बार आपको बता रखा है, NWIQR, है ना, NWIQR, ठीक है। तो न्यूइकर यानी क्या चीज, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, all whole numbers are integers, all integers are rational number and all rational numbers are real number, है ना। चलिए, उम्मीद है अब आपको कार्डिनल नंबर से भी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है, इसको आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो 3 है यहाँ पे, तो इसका इस सेट का जो कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी होगा कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, आपने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। ये सब क्लियर हो गया। चलिए अब अगला टॉपिक क्या हमारा है, ठीक है। और वेन डायग्राम, जैसे हमने आपको बताया कि वेन डायग्राम हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अभी के लिए आपको याद रख लेना है कि जो रेक्टेंगल होता है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो सर्कल होता है वो कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे जैसे हमने आपको यूनिवर्सल सेट बताया, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक यूनिवर्सल सेट गिवन है ना, यहाँ पे क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है ई। तो इसको क्या किया गया है, इसको एक रेक्टेंगल, ठीक है, यानी रेक्टेंगल समझ लो, है ना। रेक्टेंगल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेक्टेंगल जो है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अच्छा, और इसके अंदर एक सेट है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक सेट है ए, ठीक है। और सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसेट, सॉरी, सेट को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस सेट में मान लो आपका नंबर है 13579, है ना, 13579। तो ये देखो, ये सर्कल से इसको रिप्रेजेंट किया गया है सेट को, और ये जो है आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है ना। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से, ठीक है। और हम लोग ये बात बोल सकते हैं, ठीक है, यहां से हम लोग एक पॉइंट बोल सकते हैं क्या, कि ये जो है आपका सबसेट है किसका, ये जो है आपका सबसेट है, यानी जो भी गिवन सेट है आपका, ठीक है, जो भी गिवन क्या है सेट है, ये आपका क्या है, सबसेट है। किसका सबसेट है, तो भैया यूनिवर्सल सेट का। और यूनिवर्सल सेट को जैसे हमने यहाँ पे बताया कि भैया हम लोग उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, या यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि भैया ये जो सेट है पूरे रेक्टेंगल का पार्ट है, या इसको आप ऐसे समझो, ये जो सर्कल है आपका, ये किसके अंदर में है, ये रेक्टेंगल के अंदर में है। तो ऑब्वियस है कि सर्कल जो होगा सबसेट होगा, है ना, सर्कल जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा, आपका पूरे का, है ना, पूरे यानी क्या चाहिए, यूनिवर्सल सेट का, है ना, पूरे यानी व्हाट, यूनिवर्सल सेट का, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे टी जो है आपका, ठीक है, टी जो है एक यूनिवर्सल, ठीक है, टी जो है यहाँ पे आपका एक यूनिवर्सल सेट है ना, यूनिवर्सल क्या है, सेट है। और यहाँ पे एक सेट है क्या चीज, 0 1 2, यहाँ पे एक सेट है क्या चीज, 0 1 2, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो एस है आपका, है ना, यानी जो एस है आपका वो क्या है, सबसेट है किसका, टी का सबसेट है, ठीक है। खुद सोचो आप, सिंपल तरीके से समझ लो आप, क्या समझोगे कि भैया सर्कल जो है, ठीक है, सर्कल जो है किसके अंदर में है, रेक्टेंगल के अंदर में है। और जब रेक्टेंगल के अंदर में है तो ऑब्वियस है कि भाई उसी का पार्ट है ना, उसी का पार्ट है, और उसी का पार्ट है यानी ऑब्वियस है कि भैया वो सबसेट होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि भाई जो सर्कल है, ठीक है, वो जो सर्कल है वो किसके अंदर में है, वो टी के अंदर में है, ठीक है। अच्छा, आप ये बोल सकते हो कि ये जो है आपका सर्कल, ये इसका सबसेट है, ठीक है। और सबसेट के बारे में हमने पिछले क्लास में काफी डिटेल से आपको बता रखा है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए अब थोड़ा यूनियन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, यूनियन को। और यहाँ पे हमने आपको यूनियन बताया कि भैया यूनियन क्या होता है, तो दो सेट का कॉम्बिनेशन, दोनों को मिला के आप तैयार कर दो, ठीक है। दो सेट हैं, दोनों सेट को मिला के एक सेट तैयार कर दो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ टू सेट, ठीक है। यहाँ पे देख लो, एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, कंबाइनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी टू सेट, ध्यान दीजिएगा, एनी टू सेट, ठीक है। यानी यूनियन जो होता है ये केवल दो सेट के लिए डिफाइंड होता है, जबकि
जबकि आपका जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें सारे सेट, कोई भी सेट, कितने भी सेट आप उसको मिला के तैयार करते हो, ठीक है। जबकि यूनियन में क्या होता है, केवल दो सेट होते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल दो सेट आपके पास है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो, ठीक है। तो क्या आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको यूनियन प्राप्त हो जाएगा, है ना। अच्छा, यूनियन आपको कैसे प्राप्त होगा, तो सिंपल बाई कंबाइनिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट, ठीक है। और किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ए दिया है कितना 1 2 3 4 5, यहाँ पे बी कितना है आपका 2 4 6 है। यूनियन निकालना है तो दोनों को मिला के लिख दो आप, सिंपल है ना। दोनों को मिला के लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका यूनियन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा, दोनों को मिला के लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, ठीक है ना। और यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, पूरा कवर कर लेते हैं, ठीक है। यूनियन में हम लोग क्या कर लेते हैं, ये मान लो कि आपके पास क्या है, ये जो है मान लो कि आपके पास दो सेट है, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपने सबको लेना है, ठीक है। और ये मान लो कि आपका एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो आपने क्या कर लेना है, पूरे को कवर कर लेना है, ठीक है। ये जो पूरा है ना दोनों सेट, ये पूरे सेट को आपने क्या कर लेना है, शेड कर लेना है, ठीक है। ये पूरा सेट को, यानी सेट ए को और सेट बी को, दोनों को आपने क्या कर लेना है, शेड कर लेना है, ठीक है। तो पूरा शेड कर लोगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, तो अभी हमने आपको बताया कि जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। और ये ए, दोनों ए और बी क्या है, ये दोनों आपके सिंपल सेट्स है ना। और ऑब्वियस है कि ए जो होगा, ये जो सेट ए है और जो सेट बी है ना, ये जो सेट ए है और जो सेट बी है, ये क्या होगा, सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा, यहाँ जो ए जो है आपका, ठीक है, सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। बी भी जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा, तो यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया ना। तो यूनियन का मतलब सिंपल मिला के लिख दो आप, ठीक है, मिला के लिख दोगे। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लो कि ए दिया है 1 2 4 6, बी दिया है आपको, आपको बोल रहा है कि भाई यूनियन निकालो, तो कुछ नहीं करना, दोनों को मिला के आप लिख दो, ठीक है। तो दोनों को मिला के लिख दोगे तो क्या तैयार हो जाएगा आपका, आपको मिल जाएगा आपका यूनियन, ठीक है ना। और यहाँ पे आप क्या करो, आप उसको वेन डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये तो बात होगी किसकी, यूनियन की बात हो गई, है ना। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देख लो आप। जैसे यहाँ पे ए क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है क्या कि x सच दैट x इज अ नंबर बिगर देन 4 एंड स्मॉलर देन 8। यानी यहाँ पे बोल रहा है क्या कि x एक नंबर है, ठीक है, जो 4 से बड़ा है लेकिन 8 से कम है, 4 से बड़ा है लेकिन 8 से क्या है, कम है, ठीक है। तो बीच की नंबर की बात हो रही है, यानी 5 और 7, यानी ए कितना निकल गया, 5 6 7, ठीक है। बी पढ़ो, यहाँ पे क्या है कि x सच दैट x इज अ पॉजिटिव नंबर लेस देन या स्मॉलर देन 7, 7 से कम है। तो 7 से कम यानी क्या चाहिए, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास दो सेट ही मिल गए, सेट ए मिल गया, सेट बी मिल गया, है ना। अब दोनों का क्या कर दो, यूनियन कैलकुलेट कर दो, तो मिला के लिख दो, ठीक है, मिला के लिख दो, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से बोल सकते हो कि भैया यहाँ पे देख रहे हो आप कि भैया आपको क्या मिला, 1 से लेकर 7 तक नंबर मिला, ठीक है। तो आप इसको अपने तरीके से लिख सकते हो। और आपको किसी भी सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करा जाता है वो हमने आपको सिखा रखा है। डिस्क्रिप्टिव मेथड हमने आपको बता रखा है, रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। 3 तरीके होते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। और ये जो है आपका यहाँ पे कौन सा मेथड है, ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नंबर बिगर देन 0, यानी ये जो नंबर है 0 से तो बड़ा है ना, 0 से बड़ा है लेकिन 8 से क्या है, कम है, ठीक है। तो ये हो गई बात किसकी, यूनियन की बात हो गई, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, ए आपका एक सेट है, बी आपका एक सेट है, ठीक है। दोनों में हमको क्या करना है, दोनों का हमको यूनियन निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, दोनों का यूनियन हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक है आपका एन एक सेट है, यहाँ पे एक ओ सेट है, दोनों का यूनियन निकाल दो। तो यूनियन का मतलब सिंपल मिला के लिख देना आपने, ठीक है। यूनियन इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन बोथ ए एज वेल एज इन बी, ठीक है। सिंपल आपको दोनों को मिला के लिख देना है, तो क्या आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको यूनियन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम क्लियर हो गया ना। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में इंटरसेक्शन के बारे में, ठीक है। तो जैसे हमने आपको बताया कि भैया केवल कॉमन एलिमेंट देख लो, इंटरसेक्शन में क्या कर लो, केवल कॉमन एलिमेंट देख लो। कॉमन अगर आप देखोगे तो वही क्या होता है, इंटरसेक्शन। किस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे, तो ये सिंबल होता है, ठीक है ना। मान लो सेट ए हो गया और मान लो ये सेट बी हो गया, ठीक है। दोनों में क्या करना है, देखना है कि भैया कॉमन क्या है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ से आप क्या करोगे 1 7
13, ये क्या हो गया आपका, ये कॉमन हो गया, यानी ए इंटरसेक्शन बी निकल गया, है ना। और आप कॉमन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे, तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि भैया आपको जो कॉमन वाला पोर्शन है केवल उसको शेड कर लेना है, कॉमन वाले पोर्शन को केवल आपने क्या कर देना है, शेड कर देना है। ठीक है, फिर से जो कॉमन पोर्शन है ना, जो कॉमन आपका जो एलिमेंट है, ठीक है, या कॉमन पोर्शन जो है उसको केवल क्या कर दो, शेड कर दो। ठीक है, उसको केवल क्या कर दो, शेड कर दो। ठीक है, अच्छा, और यूनियन में आप क्या करोगे, यूनियन में आपको पूरे को कवर करना पड़ेगा क्योंकि इसमें पूरा लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा यूनियन में आपको पूरा कवर करना है, जबकि जबकि क्या, जबकि इंटरसेक्शन में केवल आपको कॉमन जो पोर्शन है केवल उसको कवर करना है, उसको शेड करना है। ठीक है ना, एक दो एग्जांपल और, यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए बी सी डी, यहाँ पे बी दिया है। ठीक है, हमको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो देख लो दोनों में कॉमन क्या है, तो जो कॉमन है वही होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, जो कॉमन होता है वही क्या होता है, इंटरसेक्शन। ठीक है, अच्छा, अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिंपल इस तरीके का हो गया, है ना। ये जो हो गया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इंटरसेक्शन को क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी x और y में, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, y है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप इससे बेहतर आप इस फॉर्मेट का यूज करोगे। ठीक है, इससे बेहतर आप जो है इस फॉर्मेट का यूज करोगे, इससे आपको स्पष्ट समझ आएगा कि भैया दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है और सेट सी गिवन है। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है ए और बी का, तो आप निकाल लोगे, देख लेना कॉमन क्या है। फिर बी और सी के बीच का इंटरसेक्शन है, देख लेना कॉमन क्या है। फिर आपको ए और सी के बीच का इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, ये खुद से करिएगा। ठीक है, खुद से करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे तो सॉल्यूशन गिवन है लेकिन आपने खुद से ट्राई करना है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंस की। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं कि डिफरेंस किस प्रकार से कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, तो इसको जो है ना आप डेफिनेशन से नहीं, इसको आप थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझो आप। ठीक है, इसको हम जो है आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, देखिए डिफरेंस का मतलब क्या होता है, घटाना, है ना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, घटाना। ठीक है, तो मान लो कि आपके पास कोई भी दो सेट है, सेट ए है, दूसरा क्या है, सेट बी है ना। आपके पास जो है कोई भी दो सेट है, एक सेट ए है, दूसरा क्या है, सेट बी है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, या तो आपको ए माइनस बी कैलकुलेट करना होगा या तो आपको बी माइनस ए कैलकुलेट करना होगा, है ना। बस यही दोनों है, यही दोनों चांस है कि आप या तो ए माइनस बी कैलकुलेट करोगे या तो बी माइनस ए कैलकुलेट करोगे। ठीक है ना, अच्छा, माइनस से रिप्रेजेंट करा जाता है या इस प्रकार से ए स्लैश बी भी लिखा जाता है। ठीक है, दोनों चलता है। ठीक है, बी स्लैश ए या ए माइनस बी, मतलब माइनस करो यूज या स्लैश का यूज करो, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, चलिए अब समझिएगा ए माइनस बी का मतलब समझिएगा, एकदम सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि भैया ए का वैसा एलिमेंट जो बी में नहीं है। फिर से ए माइनस बी का मतलब ये हुआ कि ए का वैसा एलिमेंट, फिर से ए माइनस बी का मतलब ए का वैसा एलिमेंट जो बी में नहीं है। ठीक है ना, ए माइनस बी का मतलब ए का वैसा एलिमेंट जो बी में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो फील करो आप थोड़ा, यहाँ पे दो सेट गिवन है, एक ए है दूसरा क्या है, बी है। ठीक है, तो ए का वैसा एलिमेंट देखो यहाँ पे 0 और 1 जो बी में नहीं है, तो 0 और 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, यानी ए माइनस बी क्या निकल गया, ए माइनस बी निकल गया 0,1। ठीक है, 0 और 1, आगे बात समझ में। अच्छा, बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, तो बी माइनस ए का सिंपल सा मतलब हुआ कि भैया b का वैसा एलिमेंट जो a में नहीं है। b माइनस ए का मतलब b का वैसा एलिमेंट जो a में नहीं है। अब देखो खुद से ध्यान से समझो कि b का ऐसा कौन सा एलिमेंट जो है वो a में नहीं है, तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे b माइनस ए कितना निकल गया, 5 निकल गया, है ना। यहाँ जो b माइनस ए निकल गया वो कितना निकल गया, 5 निकल गया। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो a माइनस बी का मतलब a का वैसा एलिमेंट जो b में नहीं है, b माइनस ए का मतलब b का वैसा एलिमेंट जो a में नहीं है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं आपको। ठीक है ना, ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, डेफिनेशन एक बार पढ़ लो आप। तो डिफरेंस का मतलब क्या कि difference of any set A and B is the set of member of set A which is not the member of set B।
ठीक है, सिंपल वही बात है कि सेट ए का वैसा ए माइनस बी का मतलब सेट ए का वैसा एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है। सिंपल। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ए कितना है 1 2 3, बी कितना है 4 5 6, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ए माइनस बी कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या करना है आपको, बी माइनस ए कैलकुलेट करना है। तो खुद सोचो कि भैया ए का वैसा कौन सा एलिमेंट जो बी में नहीं है। ठीक है, और बी माइनस ए, खुद सोचो आप कि भैया बी का वैसा कौन सा एलिमेंट है ना, ए माइनस बी का मतलब क्या चाहिए, ए का वैसा कौन सा एलिमेंट, ए माइनस बी का मतलब क्या चाहिए कि ए का वैसा कौन सा एलिमेंट जो बी में नहीं है। देखो भैया ये पूरा का पूरा एलिमेंट ही नहीं है इसमें। ठीक है, यानी 1 2 3 नहीं है, और 1 2 3 क्या है, सेट ए है कि नहीं है। तुम लोग लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ पे कि भैया ए माइनस बी जो है वो ए है। बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि भैया बी का वैसा एलिमेंट जो ए में नहीं है। ठीक है, तो देखो एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो पूरा का पूरा लिख दो 4 5 6। ठीक है, 4 5 6 यानी कितना निकल गया, बी ही निकल गया है ना। तो यहाँ पे देख लो इसका रिजल्ट, ए माइनस बी कितना निकल गया, ए निकल गया, बी माइनस ए कितना निकल गया, तो बी निकल गया। ठीक है ना, तो बस आपको क्या करना है, ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से देख लेना है ना, दोनों कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक है, और ये दोनों सेट्स को देखो आप, ये दोनों जो है डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, दोनों जो है ये कौन सा सेट है, डिसजॉइंट सेट है, यानी ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यूनियन का मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब, यूनिवर्सल सेट भी समझ आ गया होगा, डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका भी आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो खुद से आपने ट्राई करने हैं। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू आर 3 सेट गिवन है, और आपको सबसे पहले क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, क्यू माइनस पी, और यहाँ पे आपको P माइनस क्यू भी निकालना है। ठीक है, तो ये सब आपको खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन तो यहाँ पे गिवन है, लेकिन सबसे पहले आपने खुद से ट्राई करना है। ठीक है, फिर आपने सॉल्यूशन देखना है। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था कि भाई सिंपल, पूरे कोई जितना भी सेट मिलेगा ना, सारे सेट को आप मिला दो, सारे सेट को आप क्या कर दो, मिला दो। यहाँ पे देखो हमने आपको बताया था कि भैया कलेक्शन ऑफ ऑल गिवन सेट, जितना भी सेट है आपके पास सबको मिला दो। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से थोड़ा देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन थोड़ा अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से हम इसको थोड़ा समझाते हैं आपको। चलिए यहाँ पे देखिए, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो क्या है भैया, तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर कंसिडर्ड इन अ स्पेसिफिक थ्योरी। ठीक है ना, कुछ भी नहीं, जितना सेट गिवन है ना सबको इकट्ठा कर दो, सबको इकट्ठा कर दो, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो भैया यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एकदम क्लियर हो गया ना, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक क्या है, यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है ना। अच्छा, एक पॉइंट और, यूनिवर्सल सेट को ओमेगा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको एस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों चलता है, एस भी चलता है, ठीक है, यू भी चलता है, और ओमेगा भी चलता है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे पढ़िए, वी हैव टू डिटरमाइन द सेट। ठीक है, यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, और यहाँ पे हमको जो है सेट डिटरमाइन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एम है आपका, तो m क्या चीज, 3 का मल्टीपल है ना, m यहाँ पे क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल ये हो जाएगा 6 9 15 18 21। ठीक है, और n क्या है आपका, 5 का मल्टीपल है। ठीक है, n जो है यहाँ पे किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा, है ना, 15 और क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल गया आपको, यहाँ से आपको m मिल गया, है ना, यहाँ से क्या मिल गया आपको, m मिल गया, और यहाँ से क्या मिल गया आपको, n मिल गया। अब दोनों को कंबाइन कर लो आप। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर लो। ठीक है ना, अच्छा, दोनों को कंबाइन करोगे आप। ठीक है, अभी देखो दोनों को कंबाइन करने के बावजूद भी जो है ना आपको पूरा एलिमेंट नहीं मिलेगा। देखो यहाँ से आपको 6 मिल जाएगा, 6 मिल गया, है ना, 6 9, ठीक है, 6 9 और कितना, ये 15 मिल गया आपको, है ना, 6 9 15, ये 18 और 21 मिल गया। फिर ये आपको 15 और 20, ये 15 और 20 मिल गया। अभी क्या क्या बाकी रह गया, अभी बाकी रह गया आपका, यहाँ पे देखिए 7 बाकी रह गया, है ना, क्या बाकी रह गया, 7 बाकी रह गया, 8 बाकी रह गया, है ना, 7 बाकी रह गया, 8 बाकी रह गया, 16 हो गया, और क्या चीज 17। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेट्स हैं, यहाँ पे 3 क्या है, सेट्स हैं। ये एक हो गया, ये दूसरा, और ये क्या हो गया, तीसरा। इन तीनों सेट को मिला के एक सेट तैयार किया गया है। ठीक है, और उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। एकदम क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से यहाँ तक। ठीक है ना, चलिए जब यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, जब आपको यूनिवर्सल सेट अच्छे तरीके से समझ आ गया,
तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ सेट देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं भैया हम लोग, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, अगला हेडिंग क्या हमारा है, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, तो देखिए सिंपल तरीके से कंप्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या चीज, ठीक है, यानी सेट का कंप्लीमेंट। तो कुछ नहीं करना, जब भी आपको कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकालने को बोला जाए तो कुछ नहीं करना है आपने, यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है, गिवन सेट को घटा देना है। यूनिवर्सल सेट में से गिवन सेट को क्या कर देना है, घटा देना है। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको कंप्लीमेंट प्राप्त हो जाएगा। इसको ए डैश से या ए टू द पावर सी से रिप्रेजेंट करा जाता है। याद रखिएगा, कंप्लीमेंट का मतलब सिंपल, यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। और गिवन सेट का मतलब ये हुआ कि जो सेट के बारे में पूछा गया है, जिसका कंप्लीमेंट पूछा गया है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। ठीक है ना, एकदम क्लियर हो गया ना। चलिए, यहाँ पे क्या है, एक यूनिवर्सल सेट गिवन है और यहाँ पे आपका एक सेट गिवन है। आपको पूछा गया है, आपसे बोला गया है कि भैया आप कंप्लीमेंट निकालो, ए का कंप्लीमेंट निकालो। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या कर देना है, यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट है ना, यूनिवर्सल सेट माइनस क्या चाहिए, गिवन सेट। और आप माइनस कैसे करते हो, यू माइनस ए कैसे करोगे, तो यू माइनस ए करने का सिंपल तरीका है कि भैया यू का वैसा एलिमेंट जो ए में नहीं है। फिर से यू माइनस ए का मतलब यू का वैसा एलिमेंट जो ए में नहीं है। अब खुद देखो यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट, ठीक है, कौन कौन सा एलिमेंट ए में नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे 3, 7, 9, 13, 15 ये सब आपके ए में नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका कंप्लीमेंट निकल गया, है ना। आप कंप्लीमेंट को ए डैश से या ए टू द पावर सी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए टू द पावर सी बोलना सही नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ए विद द सुपर स्क्रिप्ट सी, ए विद द सुपर स्क्रिप्ट सी। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, ये बात होगी कंप्लीमेंट की। ठीक है, ये बात हुई किसकी, कंप्लीमेंट की बात हो गई। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा अब एक दो पॉइंट और देख लो। ठीक है, आप कंप्लीमेंट का, ठीक है, कंप्लीमेंट का और गिवन सेट का, ठीक है, कंप्लीमेंट का और गिवन सेट का अगर आप यूनियन करते हो तो आपको वापस से यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, है ना। आपको वापस से क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे समझो आप, आपने अभी सीखा कि भाई कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट, है ना, यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। अब इस ए को इधर लाओ, यानी कंप्लीमेंट को, है ना, उस सेट का कंप्लीमेंट और उस सेट को ऐड करोगे तो ऑब्वियस है कि भैया आपको क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। यानी गिवन सेट और उसका कंप्लीमेंट को आप यूनियन करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको यूनिवर्सल सेट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको वापस से क्या मिल गया है, आपको यूनिवर्सल सेट प्राप्त हो गया है। एकदम क्लियर है ना यहाँ तक। ठीक है, और इंटरसेक्शन अगर आप इन दोनों का निकालना चाहो, ठीक है, आप इन दोनों का यानी ए का और ए डैश का, ए और ए डैश का अगर आप इंटरसेक्शन निकालना चाहो तो यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी सेट। यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, एम्प्टी सेट या फाई है ना। अब देख लो आप यहाँ पे ए डैश कितना था और ए कितना था। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये था आपका ए डैश, है ना, ये क्या था आपका ए डैश था। ठीक है ना, और ये क्या था, ए था। अब देखो ध्यान से, क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है आपका, यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या, नथिंग इज कॉमन इन बोथ, कुछ कॉमन नहीं है। तो कुछ कॉमन नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ए और ए डैश का जो इंटरसेक्शन है वो फाई है, यानी एम्प्टी सेट है। जबकि ए और ए डैश का जो यूनियन है वो पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे आपके लिए कुछ होमवर्क गिवन है। ठीक है, ये आपने ट्राई करना है। ठीक है ना, ये आपने क्या करना है, ट्राई करना है। वैसे इसको सॉल्व तो कर दिया गया है, लेकिन आपने जो है इसको समझ के खुद से ट्राई करना है। ठीक है ना, और वेन डायग्राम जैसे हमने आपको बताया, ठीक है, हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये बेसिक बातें याद रखिएगा कि रेक्टेंगल जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यूनिवर्सल सेट को। सर्कल जो होता है कहाँ पे होता है, रेक्टेंगल के अंदर होता है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट को रिप्रेजेंट करता है। और वो जो सेट होता है वो सबसेट होता है कि नहीं, वो जो सेट होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, और ये जो डायग्राम होता है जिसके थ्रू हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक तो अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा कि कंप्लीमेंट किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, कंप्लीमेंट किस प्रकार से निकाला जाता है, यूनियन किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, डिफरेंस किस प्रकार से निकाला जाता है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है। ठीक है, डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। चलिए, ये सब होगी बातें। ठीक है, अब एक दो पॉइंट और देख लो जैसे आप, ठीक है, जैसे
कि यूनिवर्सल सेट का जो कंप्लीमेंट होगा वो एम्प्टी सेट होगा। यूनिवर्सल सेट का जो कंप्लीमेंट होगा वो क्या होगा, वो एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, कैसे ये थोड़ा देख लो। देखो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट ये हो गया है ना। अब इसका आप कंप्लीमेंट निकालोगे, ठीक है, एस का कंप्लीमेंट निकालोगे। देखो यूनिवर्सल सेट को आप यू से रिप्रेजेंट करो, ठीक है, ओमेगा से रिप्रेजेंट करो या एस से रिप्रेजेंट करो, तीनों सिंबल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि भैया यू है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यू है। तो हमको यू का कंप्लीमेंट निकालना है। तो किसी का, हम लोग किसी भी सेट का कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। अब यहाँ पे यू में से यू घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको याद रख लेना है कि यूनिवर्सल सेट का जो कंप्लीमेंट होता है वो हमेशा एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। एकदम क्लियर है, याद रखिएगा। अच्छा, और ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि एम्प्टी सेट का जो कंप्लीमेंट होता है, ठीक है, एम्प्टी सेट का जो कंप्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, कैसे देख लो। अब आपको फाइव का कंप्लीमेंट निकालना है, फाइव का क्या करना है, कंप्लीमेंट निकालना है। फाइव यानी कौन सा सेट, एम्प्टी सेट। कैसे निकालोगे, तो यूनिवर्सल सेट माइनस फाइव। और फाइव तो कुछ है ही नहीं ना, तो इसका कंप्लीमेंट देख लो क्या निकल गया, यूनिवर्सल सेट। तो आपको बता देना है कि भैया एम्प्टी सेट का जो कंप्लीमेंट होता है क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। और कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तो हमने आपको बताया अभी, कुछ नहीं करना है, यूनिवर्सल सेट में से गिवन सेट को घटा दो, सिंपल सा तरीका है। ठीक है, क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट में से गिवन सेट को घटा दोगे तो आपको कंप्लीमेंट प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे दो स्टेटमेंट जो है आपको याद रखने हैं कि यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लो, सेट और उसका जो कंप्लीमेंट होता है, सेट और उसका जो कंप्लीमेंट होता है वो हमेशा डिसजॉइंट सेट होता है, ये भी याद रखेगा। यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखिए क्यों, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट गिवन है और ये आपका गिवन सेट हो गया। ये क्या हो गया, आपका गिवन सेट हो गया। और यहाँ पे आपने ए डैश निकाला। ए डैश कैसे निकालोगे आप, यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट, है ना। और यू माइनस ए कैसे निकालते हो आप, तो यू माइनस ए का सिंपल सा ट्रिक होता है कि भैया यू का वैसा एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो देखो यहाँ पे 3 4 नहीं है, तो यहाँ पे 3 4 है, आ गया, ए डैश निकल गया, कितना निकल गया, 3 4 निकल गया। ठीक है ना। अब देखो क्या है, सेट को और कंप्लीमेंट को देखो। तो ये क्या था, सेट था क्या आपका, ये सेट था क्या 1 2, और उसका कंप्लीमेंट कितना निकल गया, उसका जो कंप्लीमेंट वो कितना निकल गया, 3 4 निकल गया। अब देखो क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए, ठीक है, ए एंड ए डैश जो है ये कौन से सेट है, तो ये दोनों आपके डिसजॉइंट सेट है ना। ए और ए डैश जो है आपके, ये दोनों कौन से सेट है, तो दोनों जो है आपके डिसजॉइंट सेट है। याद रखिएगा कौन सा सेट है, तो डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने 3 प्रॉपर्टी डिस्कस करा, ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलिए यहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया।